मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एक नाजुक सी लड़की भीगी बारिश में लरजती हुई अपनी कपकपाती सांसों के साथ एक बूढ़े फकीर की झोपड़ी तक जा पहुंचती है, और फिर जो कुछ उस अक्लमंद और सयाने फकीर ने उस घबराई हुई लड़की से कहा और किया, वह सुनकर आप हैरानी में डूब जाएंगे। यह जंगल कोई आम जगह नहीं था। यह एक ऐसा वीरान और खौफनाक जंगल था जहां रात के सन्नाटे में इंसान तो क्या, जानवर भी कदम रखने से डरते थे। उसी सुनसान जंगल में करीब 60 बरस का एक बूढ़ा फकीर रहता था, जिसे लोग दूर दूर तक बाबा रहमत के नाम से जानते थे। उसकी कमजोर मगर बुलंद कामत, शख्सियत और तेज आंखों की रोशनी में आज भी एक खास रौब बाकी था। बरसों से वह इस वीराने में अपनी झोंपड़ी बनाकर तन्हाई काट रहा था। एक रात का जिक्र है जब आधी रात का वक्त था। जंगल की हवा डरी हुई सी शोर मचा रही थी, बादल गुस्से से गरज रहे थे, बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश ने हर दरख्त को हिलाकर रख दिया था। बाबा रहमत हसबे मामूल अपनी झोंपड़ी में बैठे, कभी सोचों में गुम और कभी धीमी आवाज में गुनगुना रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। एक बार नहीं, बार बार खटखटाने की आवाज, जैसे कोई जान बचाकर पनाह लेने आया हो। बाबा रहमत चौंक गए कि इस वीराने में आधी रात को कौन आ सकता है। वह तेजी से उठे और दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें लम्हा भर के लिए जम सी गईं। सामने एक निहायत हसीन मगर सहमी हुई लड़की खड़ी थी। बारिश ने उसके कपड़ों को भिगा दिया था और वह कांप रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसके पीछे हो। बाबा रहमत ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे में कहा, बेटी, तू कौन है और ऐसी रात के वक्त इस जंगल में अकेली कैसे आ गई? बाहर तो आंधी है, अंधेरा है और बारिश जोरों पर है। तू कहाँ से आई है और किसके भरोसे पर निकली हो? लड़की ने कपकपाती आवाज में कहना शुरू किया, बाबा जी, मेरा नाम नूर है और मैं गांव नूरपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ के कुछ जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी इज्जत पर उनकी बुरी नज़र है। वह मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भागकर आपकी झोंपड़ी तक पहुँच गई हूँ। बाबा रहमत की आंखों में सोच की लकीरें उभर आईं, लेकिन उन्होंने मजीद कुछ पूछे बगैर दरवाज़ा ज़रा और खोल दिया और कहा, बेटी, डरने की ज़रूरत नहीं, अंदर आ जाओ। यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसके भीगे कपड़े बदन से लिपटे हुए थे, चेहरे पर थकन और खौफ नुमायां था। बाबा रहमत ने उसे ओढ़ने के लिए एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जाओ, घबराहट छोड़ो, अब पूरी बात बताओ कि मामला आखिर क्या है। लड़की ने थरथराते लहजे में कहा, बाबा जी, मैं नूरपुर के मशहूर फरीद मोची की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के चंद मर्दों का रवैया बदल गया। पहले वह अजीब नजरें डालते थे, फिर इशारे करने लगे और अब तो वह खुलकर मुझे धमकाने लगे कि अगर हमारे साथ न चली तो नुकसान उठाना पड़ेगा। वह मेरी कमजोरी को एक आसान शिकार समझने लगे हैं। मैंने जान बचाने के लिए सीधा जंगल का रुख किया और यहाँ पहुँच गई। बाबा रहमत खामोशी से उसकी हर बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी तो नहीं थी, मगर निगाहों में सवाल जरूर छुपे हुए थे। वह उस लड़की की आंखों में झांकने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या वाकई यह बच्ची किसी बड़ी मुसीबत से भागकर आई है या इसके पीछे कोई और कहानी है। वह लड़की कभी हल्की सी मुस्कान देती और कभी अपने भीगे बालों को संभालती। उसकी हरकत में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को और परअसरार बना दिया। सामने वह नाजुक अंदाम लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ पुरानी झोंपड़ी में बैठी थी और कोने में जलता मध्यम दिया सब मंजर को और ज्यादा ड्रामाई बना रहा था। बाबा रहमत बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जी रहे थे और आज पहली बार उनकी खामोश रात में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अनोखी बेचैनी भी पैदा हो रही थी। वह अपने दिल को समझा रहे थे, मगर उनके अंदर सवालों का तूफान जरूर उठ खड़ा हुआ था। अचानक वह लड़की नरम आवाज में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं यह रात आपकी झोंपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ी पनाह दे देंगे? बाबा रहमत के दिल में जैसे एक जज्बा जाग उठा। उनकी आंखों में रोशनी बढ़ गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वह बोले, बेटी,
घबराने की कोई बात नहीं। यह रात चाहे कितनी ही तूफानी क्यों ना हो, ये झोंपड़ी तेरे लिए पनाहगाह है। तू सुकून से यहाँ रह सकती है। बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उठी, कोने में जाकर लेट गई और धीमी आवाज में कहने लगी। नूर बोली, बाबा रहमत, मेरी पलकें बोझिल हो रही हैं, मुझे अब नींद आने लगी है। जैसे ही वह लेटी, बूढ़े फकीर के दिल में एक हलचल सी मच गई। बरसों से खामोश उसका दिल जैसे पहली बार जाग उठा। धड़कनें बेकाबू हो गईं और नजरें नूर पर टिक गईं, जो सुकून से आंखें बंद किए लेटी थीं। उस रात वह बूढ़ा फकीर कोई फकीर न रहा, बल्कि एक इंसान बन गया। उसकी तन्हाई नूर की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी, मगर सब्र का सहारा अभी भी थामे हुए था। हर लम्हा उसके लिए सदियों जितना लंबा महसूस हो रहा था। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी, किस तरह इस सन्नाटे से जान छूटेगी। बाबा रहमत झोंपड़ी के दूसरे कोने में जाकर लेट गया। आंखें बंद की और नींद को बुलाने की कोशिश की, मगर नींद जैसे उससे रूठ चुकी थी। करवटें बदल बदल कर दिल को समझाता रहा, लेकिन धड़कनें और तेज हो गईं। बरसों के दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। अचानक उस सन्नाटे को नूर की सिसकियों ने तोड़ दिया। बाबा रहमत घबराकर उठ बैठा। उसने देखा कि नूर धीरे धीरे रो रही है। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा किसी अंधकारमय दर्द से भरा हुआ था। फकीर उसके पास जा बैठा और नरम लहजे में बोला, बेटी नूर, क्या बात है? तुम क्यों आंसू बहा रही हो? नूर ने सिसकियों के बीच कहा, बाबा रहमत, मेरे साथ जो कुछ बीत चुका है वह जुबान पर लाना भी आसान नहीं। यह सुनकर बाबा रहमत शशधर रह गया। उसने हैरान होकर कहा, आखिर वह कौन सा राज है जो किसी को बताया नहीं जा सकता? अगर जी चाहे तो मुझे कह दो, शायद कुछ समझ सकूं। नूर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा रहमत, मैं वह नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। मैं कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि एक बदनाम और गिरी हुई हस्ती हूं। फकीर के दिल पर जैसे बिजली सी गिरी। उसने साकित होकर सुना जब नूर ने कहा, मैं आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं। ये सुनकर बाबा रहमत के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। होंठ सूख गए। कांपते लहजे में बोला, क्या वाकई तू आत्मा है? ये मानना मेरे लिए कठिन है। नूर ने धीरे से कहा, बाबा रहमत, मुझे मालूम था कि आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ। फिर वह बोलने लगी, यह कुछ पुरानी बात है। हमारे गांव विष्णुपुर के तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ है। हम लड़कियां वहां घड़े भरती थीं और नहाने भी जाती थीं। एक दिन जब सब लौट गईं तो मैंने उस पेड़ पर एक अजीब व गरीब हसीन जवान देखा। वह मुझे पाना चाहता था, यानी मुझसे विवाह करना चाहता था। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि उस पेड़ पर साया रहता है। मैं तुरंत समझ गई कि यही वह साया है। उसके बाद उसका जिक्र भी मेरे लिए नापसंदीदा था, मगर वह बाज न आया। जब उसने देखा कि मैं किसी हाल में राजी नहीं हूँ तो उसने जादू कर दिया। उस जादू के असर में मैं उसके कब्जे में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे विवाह कर लिया, लेकिन वह चाहता था कि मैं दिल से उसके हवाले हो जाऊं। वह ज़बरदस्ती कुछ न कर सकता था, मगर चाहता था कि मैं खुद उसके करीब आऊं। मैंने विवाह की रात भी उसे दूर रखा। इसके बाद उसका रवैया बदल गया। वह मुझे पीटने लगा। जब मेरा जिस्म अर्धमृत सा हो गया तो उसने कहा, तू मर जाएगी, मगर तेरी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब तू किसी बूढ़े पुरुष के साथ संबंध बनाएगी। यह सुनकर बाबा रहमत दहल गया। उसके दिल में भय का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह ख्याल आया कि शायद नूर उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके पास आ गई हो, और यह अंदेशा सच निकला। नूर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा रहमत, मैं झूठ नहीं कह रही। अगर आपने आज मेरा साथ न दिया तो मेरी आत्मा हमेशा इस जंगल में भटकती रहेगी। फकीर के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। पसीना बहने लगा। जिसे वह बेसहारा और नाजुक समझ रहा था, वह अब खुद को भटकी हुई आत्मा कह रही थी। वह सहमा हुआ उसकी तरफ देखने लगा, मगर नूर की दिलकशी अब भी किसी अप्सरा से कम न थी। नूर ने आहिस्ता से कहा, बाबा रहमत, सिर्फ एक रात की बात है। अगर आप मेरा साथ दे दें तो मेरी रूह आज़ाद हो जाएगी और आपकी रात भी खुशनुमा बन जाएगी। फकीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। बदन पसीने में भीग गया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले नूर उसके करीब आकर उसकी सांसों में घुलने लगी। अचानक झोंपड़ी के बाहर एक खौफनाक आवाज़ गूंजी।
बाबा रहमत घबरा कर बाहर भागा तो देखा कि एक ऊंचे दरख्त पर एक डरावना जिन बैठा है। जैसे ही उसकी निगाह उस पर पड़ी, जिन इंसान की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ने लगा। फकीर ने पलटकर नूर को देखा और पूछा, ए नूर, तू आखिर है कौन? मगर नूर ने कोई जवाब न दिया। उसका चेहरा बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था, जैसे किसी और दुनिया में खो गई हो। अब वह जिन करीब आ गया, उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह थीं। बाबा रहमत ने कांपते होठों से कहा, तू कौन है? जिन गरज कर बोला, मैं वही हूँ जिसने नूर को तेरे पास भेजा है। यह सुनकर फकीर को सब समझ आ गया। यह सब एक जाल था। वह जिन नूर को अपनी कैद में रखकर उसके जरिए बाबा रहमत को बहका रहा था। फकीर ने गुस्से से कहा, तेरा यह काला जादू मुझ पर कारगर नहीं होगा। क्या समझा था तू? एक हसीन लड़की भेजकर मुझे गुमराह कर देगा? जिन हंसकर बोला, भटक तो तू पहले ही गया था। अगर यह नूर अपने आप को आत्मा न कहती तो तू कब का अपने जज्बात में बह चुका होता। फकीर ने नदमत से नूर की तरफ देखा। वह सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू तैर रहे थे। वह सोच रही थी कि उससे कितना बड़ा गुनाह होने वाली थी। जिन ने दहाड़ कर कहा, अब तू मेरे जाल में आ ही गया है बूढ़े फकीर। बूढ़े फकीर ने आंखें मूंद लीं और दिल ही दिल में सोचा, मैं आखिर इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं। फिर उसने आंखें खोलीं और नूर की तरफ देखकर बोला, अपने दिल पर हाथ रख और सोच, तू ये क्या करने जा रही थी? मैंने उम्र भर किसी औरत के साथ कोई गलती नहीं की। फिर तू क्यों चाहती थी कि मेरी बरसों की मेहनत जाया हो जाए, जो मैंने नफ्स की बुराइयों से लड़कर संभाली है? जरा अपने अंदर झांक और समझ, तू आखिर क्यों यह सब करने लगी थी? फकीर यह बात कह ही रहा था कि इतने में जिन फिर दहाड़ उठा और बोला, ए बूढ़े फकीर, अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त हाथ से निकल गया है। जो मुकद्दर था वह अब होकर रहेगा। उसी लम्हे नूर ने लरजते हुए फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा रहमत, मुझे मालूम नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। मेरा तो बस इतना मानना है कि किसी तरह मेरी बेकरार रूह को सुकून मिल जाए। बूढ़े फकीर ने नरम लहजे में जवाब दिया, ए नूर, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अपने दिल की आग बुझाने के लिए तुझे खुद को पहचानना होगा। अपनी भटकी हुई रूह की जंग तुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी। फिर उसने आंखें बंद करके धीरे से कहा, यह जद्दोजहद रूह की है। इसमें कोई और तेरा सहारा नहीं बन सकता। यह लड़ाई तुझे अकेले ही लड़नी है। फकीर की यह बात सुनकर नूर जैसे जाग उठी। उसने धीरे से आंखें बंद की और सरगोशी की, बाबा रहमत, शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब यह जंग मुझे खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने आंखें खोलते ही उस खौफनाक जिन की तरफ देखा और गरजदार आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। नूर आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि हौसले और जुर्रत की रोशनी चमक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस होलनाक जिन को काबू करने की कोशिश की। जिन ने रोका, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही नूर का हाथ उसके हाथ से टकराया, आसमान पर एक जबरदस्त तूफान बरपा हो गया। हवा की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि सारा जंगल लरजने लगा। जिन आसमान में चीखता हुआ उड़ने लगा। वह जान बचाने की तगो-दो करता रहा, मगर अब सब खत्म हो चुका था। नूर के वजूद में वह ताकत जाग उठी थी जो भटकी हुई रूह को रहाई दिलाने वाली थी। अब नूर किसी की मोहताज न रही थी। वह अपनी कव्वत से उस जिन का खात्मा करने निकली थी। जिन तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन नूर की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग और सुकून का अज़्म दिखाई देता था। नूर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जिन को जकड़ लिया और एक आखिरी झटके से उसकी रूह को चीर डाला। उसी पल वह जिन फजा में भड़क कर राख हो गया। जब तूफान थमा और झोंपड़ी के अंदर की मध्यम रोशनी वापस आई, तो नूर ने आंखें खोली। उसने देखा कि बूढ़ा फकीर उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि सुकून भरी मुस्कुराहट थी। नूर ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और कहा, बाबा रहमत, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। आपने मुझे उस जिन के धोखे से बचा लिया। मैं दिल से आपकी ममनून हूँ। फकीर ने सादगी से मुस्कुराकर कहा, यह मेरा फ़र्ज़ था। भटके को रास्ता दिखाना ही असल खिदमत है। अब तू आज़ाद है, जहाँ चाहे जा सकती है। नूर झोंपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में लर्जाहट नहीं थी, बल्कि आज़ादी की ठंडी हवा थी। वह जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जहाँ से कोई भटकी हुई रूह कभी वापस नहीं आती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की असल लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के खौफ और कमजोरियों से होती है।
अगर हम अपने दिल पर काबू रखना सीख लें तो कोई भी शैतान, कोई भी जाल हमें बहका नहीं सकता।